चलिए देखिए प्रश्नावली 1.2 कौन सा है। प्रश्नावली 1.2 लिखा है प्रश्न में कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, और दे दिया है सवाल में, पहला सवाल 140। तो आप लोग इम्पोर्टेंट इस सवाल को कर लीजिएगा बाबू। क्यों इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा? क्योंकि 1 नंबर या 2 नंबर में यह सवाल जरूर आएगा। एक न एक सवाल तो इसमें से कंफर्म है, पेपर में आता ही है। ठीक है, तो देखिए हम लगाने के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। पहला सवाल क्या दिया है? पहला सवाल दिया है 140। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो आप 140 को लॉसा करना अगर जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 से विभाज्य हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 0 है, तो 2 से काटिए, 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से काटिए 35 दूनी 70, फिर 5 से काट दीजिए 5 सत्ते 35, फिर 7 से काट दीजिए। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को हम लिखेंगे बाबू कैसे, 140 बराबर, अब जिससे जिससे कटा है, 2 से कटा है, 2 से कटा है, 5 से कटा है और 7 से कटा है। तो इसी को हम बाबू ऐसे अगर लिख देंगे तो नहीं सही रहेगा। अब देखिए 2 कितना बार है, 2 पे पावर 2 2 बार है, तो 2 पे पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। कोई कंफ्यूजन बाबू इसमें? हाँ, बहुत अच्छा। अब देखिए दूसरा सवाल 156 का फिर वही काम करेंगे जी। 2 से 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 तिहाई 6, 2 नौ 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, फिर 13 से काट दीजिए जी। अब लिखिए 156 बराबर, मतलब हम यहाँ लिखेंगे 156 का भाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे? देखिए 156 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए 2 कितना बार आ गया, 2 बार आ गया, और क्या आया, 3 एक बार आया, तो 3 एक बार, 13 एक बार आया तो एक बार। कोई कंफ्यूजन जी? बहुत अच्छा। अब चलिए तीसरा सवाल देखिए कि क्या दिया हुआ है। तीसरे सवाल में 38 25। तो ध्यान दीजिए जी, 38 कितना दिया है, 25। तो आप क्या करिए, पहले इसको किससे काटिए, सबसे सिंपल। देखिए अब देखिए 2 का रूल तो आपको हम बता दिए। 3 का रूल क्या होता है, सभी संख्या को जोड़ दीजिए, और वह 3 के पहाड़ा में आता है तो वह 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ, बहुत अच्छा। तो देखिए 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। देखिए 3 6 18 होता है, तो यानी 3 से कटेगा संख्या। 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, और 2 बचा 3 सत्ते के 3 5 15, फिर 3 से काट दीजिए। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिए जी, कटेगा 3 से? नहीं कटेगा, इसलिए 5 से काटिए। तो 5 अठे 40, 5 25, फिर 5 से काट दीजिए जी। 5 कम 5, 5 सत्ते 35, फिर 17 से काट दीजिए। फिर लिखिए 38 25 का भाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो 3 कितने बार आया, 2 बार आया। 5 कितना बार आया, 2 बार आया, और एक बार 17 आया। हो गया। ठीक है, अब इसी तरह चौथा सवाल है। अब इसको 5 से काटिए। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम पार, फिर किससे काटिए, किससे काटिए बाबू बताइए, कितना दिया है, 5005 है ना। तो किससे काटिए, अब 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से तो कटेगा नहीं। अब इसको हम काटते हैं बाबू किससे, 7 से काटते हैं। 7 एकम में 7, 7 चौको 28, 7 त्रिके 21, और 143 किससे काट देते हैं, 11 से काट देते हैं। 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर 13 से काट देते हैं। कितना सिंपल है। अब लिखेंगे 5005 बराबर हो जाएगा क्या, क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। आंसर हो गया जी। देखिए अब एक और सवाल देख लेते हैं। 5वां क्या दिया है, 74 29। देखिए 74 29 है, ये तो लग रहा है बहुत डिस्टर्ब करेगा। देखिए 74 29 है, तो 74 29 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो याद रखिए बाबू, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। 17 से काटेंगे तो 437 बार में कट जाएगा, और किससे काट दें, 17 चौक 62 हो गया, सही है। और 17 तिया 51 सही है, और 17 हाँ सही है। और फिर किससे काट दिए, 19 से काट दीजिए 23 बार में, फिर 23 से काट दीजिए एक बार में। तो इसका हो जाएगा 74 29। बाबू इसको आप लोग गुणनखंड कीजिएगा, 17 का गुणा करिएगा 437 में, कितना आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझ आया ना। अब देखिए तो आंसर हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 13।
कोई कन्फ्यूजन बाबू? चलिए ठीक है। अब दूसरा देखिए,